So hello everyone, myself Omkar Dhanarkar, a final year IT student from VJTI Mumbai. And now that you are left with just 15 to 20 days of your MSTCD preparation, तो ये बहुत essential है कि आपके पास एक proper strategy हो जो आपको follow करनी है ये 15-20 दिनों में. So इसीलिए today we have with us Girish from VIT Pune CSE branch and he has scored around 98.63 percentile in last year's MSTCD. और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि लास्ट 15 to 20 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर दिस 98 परसेंटाइल. सो गिरीश, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कोचिंग क्लासेस कहाँ से की और कितने दिन सीरीज प्रिपरेशन की? हेलो एवरीवन, आई एम गिरीश वटपाल. मैं एक छोटे शहर खामगांव से आता हूँ, फ्रॉम बुलढाना डिस्ट्रिक्ट. मैंने अब 2 साल जेई सीईटी की प्रिपरेशन की थी और मैंने कोचिंग अपने लोकल एरिया से की थी और मैंने अपने आखिरी 15-20 दिनों में सीरियस प्रिपरेशन की थी. ओके, सो गिरीश, आपकी जो 2 साल आपने प्रिपरेशन की जेई और सीईटी की, तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरी पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करना ट्राई किया था, बट सिंस अभी आखिरी 20 दिन ही बचे हैं तो आपने आपके वीक सब्जेक्ट को एक और ट्राई देना चाहिए. मैंने भी अपने वीक सब्जेक्ट को, जो मेरा फिजिक्स था, उसे एक लास्ट ट्राई दिया था लास्ट 20 डेज में. ओके, सो एब्सोल्युटली, क्योंकि जो आपका वीक सब्जेक्ट होता है तो आपने वो जो एक सब्जेक्ट आपका वीक, तो वो इतना भी वीक नहीं रहना चाहिए कि उसमें आपकी पासिंग भी नहीं निकल रही है. मतलब जो 50 मार्क्स का अगर कोई पेपर है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, तो उसमें आपको अगर 20 भी मार्क्स नहीं आ रहे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, तो फिर आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा. सो गिरीश, ये तो हुई आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज? मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हमें हमारे लूपहोल्स का पता चलता है और जो हमारे इजी टॉपिक्स जो हमारे बचे हैं उनका भी पता चलता है. और बात करो पीवाईक्यूज की, तो 2 साल हो गए, मैथ्स के क्वेश्चंस की लेवल बहुत बढ़ रही है, इसलिए हमें लास्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए. ओके, सो गिरीश, जैसे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट बताया एंड जैसे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज भी बताया, तो मतलब कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए और कितने नंबर ऑफ पीवाईक्यूज देने चाहिए? मैंने तो 15 से 20 मॉक टेस्ट दी थी और लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व किए. द फैक्ट इज आपके पास एक ही महीना बाकी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन डू इज गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. सो इसीलिए मैंने और मेरे जूनियर्स ने मिलकर एक क्रैक इट टेस्ट सीरीज बनाया है जिन्होंने 99.9 प्लस परसेंटाइल स्कोर किए लास्ट एमएसटी में एंड दोज हु आर इन करंटली सीयूपी एंड विजेटीआई सीएस. दिस मॉक टेस्ट इज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम. यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री मेंटरशिप सेशन आफ्टर ईच फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको खुद सीयूपी एंड विजेटीआई के स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ पे हुई है एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको गलतियां सुधारनी कैसे है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके, इसलिए हमने इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रखा है. Only ₹699 for 10 full length mock tests and only ₹999 for 10 full length mock tests along with 80 chapter wise mock tests. So don't wait, buy now, link in description. Okay, so सिर्फ mock test देना important नहीं है, उसको एनालाइज करना भी important है. तो गिरीश, आपने mock test कैसे एनालाइज की so that आपका मार्क्स इतना इंप्रूव हुआ? मॉक टेस्ट एनालाइज करते समय हमें देखना चाहिए कि हमारे कौन से स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिन क्वेश्चन हमारे नहीं हो रहे हैं और अगली मॉक टेस्ट देने से पहले उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करना चाहिए. तो जैसे कि गिरीश ने पहले हमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई उनकी 2 साल की, तो अभी तो आपके पास से 15 से 20 दिन ही बाकी है, तो फिर व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू सजेस्ट कि 20 दिन में क्या करना चाहिए? हाँ, सिंस अभी लास्ट 20 डेज ही बचा है तो कुछ नया पढ़ना हमें अवॉइड करना चाहिए और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए. मिनिमम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो हमें देनी ही चाहिए. तो अभी आपने जो पढ़ाई की है 2 साल, तो वो कंटेंट बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो अभी आपने रिवीजन कैसे करनी चाहिए 1 मंथ में? मैंने रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स से की थी और जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए यूट्यूब को भी रेफर किया था, जैसे दिनेश सर लाइव उनकी एकलव्य सीरीज चल रही थी, मैथ्स के लिए वो फॉलो की थी. सो ये तो हुई गिरीश सब टेक्निकल बात है. तो अभी एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव आवर सब्सक्राइबर्स? सो इन लास्ट दिनों में हमें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे सेक्शन 1 में केमिस्ट्री जल्दी निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम मिले. आखिरी 20 दिनों में हमें कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए. एंड ऑल द बेस्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच गिरीश फॉर बीइंग हियर. आई होप आपके ऑलमोस्ट सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. अगर आपके कुछ डाउट्स है जो बाकी है तो आई विल प्रोवाइड हिज इंस्टाग्राम आईडी इन आवर डिस्क्रिप्शन, तो आप जा सकते हो, उन्हें डीएम कर सकते हो और पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज. लेट्स क्रैक इट टुगेदर.